समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। एक बार नारद जी भगवान के पास गए होंगे। आज गुरु की बात करते हैं, अब सिर्फ गुरु चरित्र सुनते हैं। आज नारद जी भगवान के पास चले गए। भगवान कोई अच्छे मूड में बैठे थे। नारद जी को पूछते, नारद तेरा कोई गुरु है क्या? नारद कहते, महाराज गुरु तो नहीं है, मुझे गुरु क्या करना है? मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु चाहिए भगवान प्राप्त करने के लिए, मुझे तो भगवान मिल चुके हैं, मुझे गुरु क्या करना है? भगवान कहते हैं, नहीं गुरु तो चाहिए, बिना गुरु तो ज्ञान नहीं है तेरे। बोले महाराज जब आप मिल चुके हैं तो मुझे गुरु क्या करना है? नहीं, बोले मुझे गुरु तो तेरे को करना ही पड़ेगा, बिना गुरु तो मैं तेरे को मोक्ष दूंगा नहीं। अरे महाराज कहाँ जमे में जाते हो आप? मुझे मिल गए हो, मोक्ष मिल गया है, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, तेरे गुरु करना पड़ेगा। बहुत भगवान और नारद जी बहस हुई। आखिर नारद जी ने कहा महाराज जिसको भी आप कहो ना वो मेरा गुरु, बस। तो नीचे एक बछियारा मच्छी को पकड़ रहा था। भगवान ने देखा ये मच्छी मार अच्छा है। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद
ये तेरा गुरु जो मच्छी मार रहा है। नारद जी बड़ा गुस्सा आया, महाराज ये अधम, ये दुष्ट, ये पापी मेरा गुरु जो मच्छियों को मार रहा है, आप क्या कर रहे हो? मैं क्या बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ब्रह्मर्षि हूं, देवर्षि हूं मैं, और मेरा गुरु ये पापी चांडाल। भगवान को गुस्सा आया। भगवान के नारद, तूने गुरु का अपमान किया है, और जो गुरु का अपमान करता है उसको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। नारद, महाराज मैंने गुरु बनाए कहां? तूने अभी क्या कहा था कि प्रभु आप जिसको कहोगे वो मेरा गुरु होगा। आप जिसको कहोगे मेरा गुरु होगा, वो गुरु बना दिया मैंने तेरे को, तेरा गुरु हो गया, और तूने गुरु का अपमान किया है। गुरु का अपमान करना महापाप है। अब जाओ 84 लाख योनि करो। नारद जी के भगवान ने कहां फंसा दिया आपने? बोले बचाने का कोई मार्ग बताओ। भगवान बोले बचाने का मार्ग मेरे पास नहीं है, गुरु के पास है। जाओ गुरु के पास, बचाने का मार्ग ढूंढ निकालेंगे। अब नारद जी के पास कोई रास्ता नहीं था। पृथ्वी लोक पर आए, उस मच्छियारा के पांव में पड़े। अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव। वो तो बेचारा डर गया, इतना बड़ा महात्मा मेरे पांव पड़ रहा है। अरे कौन हो भाई, क्या बात है? बोले आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो। ठीक है, बताओ क्या गुरु, क्यों गुरु तेरा मैं हूं? बोले ऐसा ऐसा हुआ, भगवान ने तुम्हें गुरु बनाया है, और मेरा ये समस्या है कि मैं फंस गया हूं। फिर वो फॉर्म में आ गए। बोला ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। तो बोले ऐसा करो, ये 84 लाख योनि है ना, वो किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। मुझे बताया भगवान बनाई? बोले हाँ भगवान ने बनाई। तो जाओ भगवान के पास जाओ और भगवान को बोलो मेरे गुरु को 84 लाख योनि देखनी है। आप इस कागज पे दौड़ के मुझे दीजिए, मैं उसको देखूंगा। मेरे गुरु को देखनी कौन सी योनि मुझे घूमना है, लेकिन चित्र बनाएंगे भगवान। ठीक है, नारद जी भगवान के पास चले गए। बोले भगवान मेरे गुरु ने भेजा है। बोले क्यों आए हो? बोले गुरु ने भेजा है। बोलो क्या काम है? बोले भगवान 84 लाख योनि आपने बनाई है, तो ये कागज पे दौड़ के मुझे दीजिए आपके हाथ से, मेरे गुरु को देखना है। भगवान ने वो 84 लाख योनि कागज पे बनाकर नारद जी को दी। नारद जी वो कागज लेके अपने गुरु के पास आए। महाराज ये भगवान ने बना के दिया है। बोले भगवान ने बनाई ना? बोले हाँ भगवान ने बनाई। पूरा पेंटिंग भगवान बनाया? बोले भगवान बनाया। एक काम करो, चल जाओ इसके ऊपर, इस कागज पे चल जाओ। नारद जी चल गए। बोले 84 लाख योनि पूरी हो गई। बोले कैसे हो गई गुरुदेव? बोले वही 84 लाख भगवान ने बनाई थी, और यही भगवान ने बनाई है। तेरे को उसमें घूमना था ना, तू घूम गया, मुक्ति होगी तेरी। ये होते हैं गुरु। शिष्य को संकट समय से बाहर निकालने का काम अगर कोई कर सकता है। अज्ञानधतिमिरान्धस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानधतिमिरान्धस्यो, भयंकर अज्ञान में पड़ा हुआ जीव जो है उसको ज्ञान मार्ग पे ले जाता है। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करता है, उसको ज्योति दिखाता है, सत्य का दर्शन कराता है। हमारे शास्त्रों में माता को पहला गुरु माना गया है, पिता को दूसरा गुरु माना गया है, और सदगुरु को तीसरे गुरु माने गए हैं। मातृदेवो भवो
पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। इस दुनिया को दिखाने का काम माता करती है। तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारा बंधु कौन है, ये सब दिखाने का काम माँ करती है। व्यवहार सिखाने का काम पिता करते हैं और सदगुरु ज्ञान देने का काम करते हैं। लेकिन माता और सदगुरु में फर्क है। माता बांधती है स्नेह से, माता बंधन में डालती है। ये तेरा पिता है, मैं तेरी माँ हूं, ये तेरे भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा घर है, ये तू है। सदगुरु कहते हैं कोई तेरे पिता नहीं है, कोई तेरे माता नहीं है, कोई तेरे भाई नहीं है और तू नहीं है। सदगुरु छुड़ाने का काम करते हैं, माता बांधने का काम करती है। माता भी गुरु है, लेकिन वो गुरु संसार का ज्ञान देती है, सदगुरु परब्रह्म का ज्ञान देते हैं। ईश्वर क्या और ले जाते हैं, उसको परब्रह्म कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। इसलिए सदगुरु माता से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान, जो सत्य है, उसका ज्ञान देते हैं। और हमें जहाँ जाना है, जिस मार्ग पे जाना है, उस मार्ग पे ले जाने का कार्य करते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो इस विद्या के अंदर हमें जो कार्य करना है, उसमें गुरु की भी जरूरत पड़ेगी, जो हमें सच्चा ज्ञान देंगे, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें बताएंगे हमें कौन से मंत्र की उपासना करनी है, किस तरह से इस उपासना मार्ग में आगे जाना है, किस तरह से मंत्र योग करना है और किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो पाए, कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये पूरा ज्ञान जो देंगे वो सदगुरु होंगे। तो हम यहाँ पर अपने सदगुरु को प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं मंत्र योग की ओर। तो बीच हम रुके थे स्थिरासन पर। आसन को स्थिर करना वो सबसे महत्व की बात होती है। स्थिर आसन से बैठना, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो उग्रासन हो, चाहे वीरासन हो, कौन सा आसन कहाँ पर लेना, वो भी एक महत्व की बात होती है। सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन ये सबसे श्रेष्ठ आसन होते हैं। आसन कैसे करने वो आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन आसन सिद्धि सबसे बेस्ट होती है, सबके महत्व की होती है। और नीचे कौन सा आसन लेना, जमीन पर बैठकर हम ध्यान नहीं कर सकते। पृथ्वी को टच करके हम पूजा पाठ या साधना नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी और हमारे बीच में एक आसन होना जरूरी है, एक माध्यम होना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक पावर है। पृथ्वी मैग्नेट पावर रखती है, खींच लेती है, आकर्षक शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के अंदर है। हम जो भी पृथ्वी बैठ के करते हैं ना, पृथ्वी उसको खा जाती है। अर्थिंग पावर पृथ्वी में है। अगर लकड़े पे खड़े हैं और करंट लगेगा ना, तो करंट आपको असर नहीं करेगा। लेकिन जमीन पे खड़े हैं और करंट लग गया, आप गए काम से, क्योंकि पृथ्वी का डायरेक्ट संबंध करंट के साथ होता है। इसलिए पृथ्वी पे बैठकर हमें कोई भी साधना, कोई भी उपासना नहीं करनी है। सबसे पहले हमें आसन लेना है। आसन हो, दर्भ का आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऊन का आसन हो, क्षण का आसन हो, रेशमी कपड़े का आसन हो, चलता है। हमें आसन सिद्धि और आसन सिद्धि सबसे महत्व की बात है। और आसन सिद्ध करने के बाद हमें कौन सा आसन लेना है वो तय करना है। और उसके बाद हमें श्वासोश्वास की, जिसको स्वरोदय कहते हैं, उस स्वरोदय की ओर जाना है। जो कुछ भी है हमें हमारे अंदर ही करना है।
हमारी खुद की पूजा करनी है, हमारे अंदर बसा हुआ जो परमात्मा है उसकी ओर ध्यान देना, उसी को ध्यान योग कहते हैं, मंत्र योग कहते हैं। अंदर के जो मंत्र है, अंदर की जो शक्तियाँ है उसको चार्ज करना, जैसे बैटरी चार्ज करनी पड़ती है ना, वैसे हमें हमारे अंदर की शक्तियों को चार्ज करनी है। मोबाइल में अगर बैटरी है 24 घंटे का चार्ज नहीं किया तो अपने आप वो काम नहीं करेगी। वैसे हमारी शक्तियाँ जो है उससे हमें चार्ज करनी है, उस शक्तियों को रोज के रोज चार्ज करना है, पावर में रखना है हमें उसको। और उसके लिए हमें ध्यान योग अंदर की ओर जाना पड़ेगा। और अंदर की ओर जाने के पहले हमें हमारे शरीर में जो षट चक्र है उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक एक चक्र में जबरदस्त शक्तियां हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्तियां हैं। कौन सा श्वास चालू है, किस श्वास से क्या ज्योतिष देखना है, क्या प्रश्न देखना है, क्या होने वाला है, आप खुद जान सकते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जान सकते हैं अभी क्या होगा। 2 नाड़ी हमारे पास है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और तीसरी अग्नि नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसका 3 नाम है। ये 2 द्वार से 2 श्वास चलते रहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और तीसरी ब्रह्म नाड़ी जिसको कहते हैं, अग्नि की नाड़ी कहते हैं। नाड़ियाँ बहुत है, 3 नाड़ी का प्रभाव है, और तीनों यहाँ इकट्ठी होती है आज्ञा चक्र पर। उसका निकलना हमारे जो नाभि चक्र है, अनाज चक्र है, वहाँ से उसका निकलना होता है। पूरा चक्र वहाँ पर से होता है। इसलिए भगवान को पद्मनाभ कहा गया, हिरण्यगर्भ कहा गया। पूरा हिरण्यगर्भ हमारी नाभि के अंदर है। नाभि का बहुत महत्व है, ऐसे कोई उपयोग नहीं है। इस जन्म के शुरुआत जो हमारी होती है वो नाभि से ही होती है। पिंड बनता है नाभि से, पूरा नाभि से शरीर बनता है, और शरीर को जानना बहुत जरूरी है। कई नाड़ियाँ हमारे अंदर हैं, और कई नाड़ियों में हमारे वहाँ शास्त्र में सप्तलोक ऊपर और सप्तलोक नीचे 14 लोग माने गए हैं। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोग ऊपर हैं। तल भीतर पाताल, सबके जो 7 पाताल है वो नाभि के कमर के नीचे के भाग में है। सप्त पाताल और सप्त लोग ऊपर के जो है ऊपर की ओर है। और जो चीज़ ऊपर की ओर जाती है वो पवित्र होती है। इस दुनिया में हर चीज़ नीचे गिरती है, लेकिन ज्ञान और अग्नि 2 चीज़ ऊपर की ओर जाती है। अग्नि को लगाओगे ना तो अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर जाएगी, अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर जाएगी। और अग्नि के साथ साथ ज्ञान भी ऐसी चीज है, ज्ञान और अग्नि को एक रूप दिया गया है। इसलिए भगवान ने कहा है, अर्जुन ज्ञान जितना पवित्र इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। ज्ञान दुनिया में सबसे पवित्र चीज है। भगवान ने 4 प्रकार के शिष्य बताए खुद के गीता के अंदर। मेरे 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त है आरती, एक जिज्ञासु, एक भग्य अर्थार्थी और एक ज्ञानी। आरती किसको कहते हैं? तो भगवान के में आरती करते हैं ना, तो जोर से आवाज निकालते हैं, ओम जय जगदीश हरे, जोर से बोलना पड़ता है। आरती मन में नहीं बोली जाती है, क्योंकि आर्त शब्द है, अंदर से आवाज आना चाहिए, जोर से आवाज आना चाहिए। आर्त शब्द निकलता है जब आदमी भयंकर संकट में होता है, हे राम में फंस गया। ऐसे आरती भक्त से द्रौपदी को माना जाएगा, ऐसे आर्त भक्त गजेंद्र को माना जाएगा। भयंकर संकट आया, बचाने वाला कोई नहीं है। और जब परमात्मा की याद आती है तब अंदर से नाद निकलता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, बचाओ मुझे, रक्षण करो मेरा। ये जो आवाज आता है ना, वो नाभि में से आता है। द्रौपदी का आवाज अंदर से आया। इतने बड़े महारथी बैठे हैं, 5 पति बैठे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। हे गोविंद बचाओ।
भगवान वहां दौड़ के आए हैं, आर्तनाद हुआ है। गजेंद्र पानी में फंस गए, कोई बचाने वाला नहीं। पूरा परिवार छुड़ाने की कोशिश की, देखा अब ये बचने वाला नहीं है, उसको छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र भगवान हरि को याद करता है और हरि गरुड़ पर बैठकर गजेंद्र को बचाने के लिए नीचे आते हैं। इसको कहते हैं आर्त भक्त, दुख में भगवान को याद करे। एक होते हैं अर्थार्थी भक्त, पैसों के लिए या कुछ कामनाओं के लिए सकाम भक्ति करते हैं, उसकी कैटेगरी राक्षसों में आती है। जो भगवान को कुछ कार्य से हेतु हम जो भगवान की बाधाएं रखते हैं, भगवान से मन्नतें मनाते हैं ना, हमारी वृत्ति तामसी होती है। हे भगवान तेरी सत्यनारायण की पूजा करेंगे, हमारा काम कर दे, ये क्या भगवान को सौदा करते हैं क्या? फिर भी भगवान ने उनको भक्त माना है। अर्थार्थी भक्त कहाँ जाएगा? मेरे पास ही आएगा। कोई चीज की जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास ही आएगा। भगवान को पसंद नहीं है, फिर भी ईश्वर दयालु है, हम जाते हैं कैसे भी। पूतना ने उसको जहर पिलाया, फिर भी भागवत कहता है कि प्रभु ने उसको मातृगति दी है। जहर अर्पण किया, पॉइजन दिया उसको भगवान को स्तनों में लगाकर, फिर भी परमात्मा ने दिया है ना मुझे कुछ। भगवान ने मातृगति दी है। जो अर्थार्थी भक्त है उसी को ही भगवान कृपा करते हैं, लेकिन प्रिय नहीं वो। तीसरा भक्त भगवान का होता है जिज्ञासु, जो भगवान को ढूंढता रहता है। भगवान कहाँ है, भगवान कैसा होगा, भगवान किस तरह से होता है, ये ढूंढते रहना, भगवान के बारे में प्रश्न करते रहना, उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और चौथा भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त है। और ज्ञानी भक्त जो है वो भगवान कहते हैं मेरा हृदय है, वो मेरे हृदय में विराजमान है। जो ज्ञान से मुझे भक्ति करता है वो मेरा हृदय है। तो हम जो भी कुछ करेंगे, योग, मंत्र योग, जो समस्याओं में से निकलने के लिए, मैंने बताया था समस्या 3 प्रकार की है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। जो आधि भौतिक समस्याएं हमारे साथ है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, व्यावहारिक हो, समस्या के प्रकार की होती है। किसी भी समस्या से बाहर निकलना, निपट लेना बड़ी बात नहीं है। उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं बाहर। लेकिन कैसे निकलना, उस सबके पहले हमें समस्याओं को जानना पड़ेगा, हमारे शरीर की बॉडी को जानना पड़ेगा, हमारे अंदर की शक्तियों को जानना पड़ेगा। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में
सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। तक समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक।